मेहरबान साहिबान कदरदान, आज की ताजा खबर सुनिए। जोरदार जय जयकार के साथ योगी बाबा का राज्याभिषेक चालू है लखनऊ में। जी हाँ, जोरदार राज्याभिषेक उनका हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह। और बताना चाहेंगे कि इस दरमियान वैसे तो यूपी कैबिनेट में बैठने वाले हैं लगभग 60 मंत्री, लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं कितने लोगों का होता है उनके साथ शपथ। और आप लोगों को बताएं कि लगभग 40 जो पुराने चेहरे हैं मंत्रिमंडल में वो तो फिट बैठते हैं, लेकिन नए 20 मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें जातीय समीकरणों के आधार पर सारी कवायद कसौटी पर खरा उतारने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या के महंत तिलक लगाएंगे उन्हें, बाबा जी को, और जोरदार जो है अभिनंदन करेंगे। महावीरी लगाकर उन्हें एक तरह से शपथ शुरू किया जाएगा और अभिनंदन होगा, जय घोष होगी। तमाम मंदिरों को सजाया गया है। रामनगरी में ही 8000 मंदिरों को जो है सजा दिया गया है जोरदार जय जयकार के साथ। लेकिन इस अवसर पर मैं अजय साहनी स्टार आप लोगों के लिए लेकर आया हूं योगी आदित्यनाथ बनने के पहले की कहानी। योगी आदित्यनाथ बनने के पहले कौन थे अजय बिष्ट, और क्या करते थे, क्या उनकी जीवन शैली थी, क्या उनकी जीवन गाथा थी, आप लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन से आप लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, आप लोग जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि वाकई यात्राएं या आपकी अस्थिरता, आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिशें आपको कहां तक लेकर जा सकती हैं। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं और आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं वो कहानी। नौकरी के बहाने घर छोड़ा, एक झगड़े से गोरखपुर में बने एंग्री यंग मैन छवि अब ब्रांड हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी। आप लोगों को बताना चाहेंगे उनके बारे में, शॉर्टकट में बताएंगे, जल्दी बताएंगे। दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित उनके छवि की यह कहानी के बारे में आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी। 49 साल के हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी। नई जिंदगी 28 साल पहले शुरू कर दिए थे। 14 फरवरी 1994 से पहले उनकी पहचान अजय सिंह बिष्ट की थी। ठीक एक दिन बाद यानी 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली। इसी दिन उन्हें नया नाम मिला आदित्यनाथ योगी। फिर मार्च 1994 को ही गोरखपुर के गोलघर बाजार में छात्रों का एक झगड़ा हुआ। इसमें योगी ने पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन से ही यूपी की राजनीति में नए एंग्री यंग मैन की एंट्री हो गई। दोस्तों, 2017 के विधानसभा चुनाव जब भाजपा ने 312 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि योगी सीएम बनेंगे 2017 में। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, सभी को चौंकाते हुए रातों रात उनकी ताजपोशी हुई थी, वह यूपी के सीएम बन गए थे। आज से उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है। अब हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनकी जिंदगी का सफर बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है कि कैसे और क्या हुआ था और कैसे योगी आदित्यनाथ बने। आप लोगों को बताएंगे कि उनकी जन्म की तारीख है 5 जून 1972। जगह कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। पिता आनंद सिंह बिष्ट हैं उनके, और माता का नाम सावित्री देवी। आप लोगों को बताएंगे कि आनंद सिंह बिष्ट नाम के एक शख्स के घर 5वीं बार बच्चे की किलकारी गूंजी थी। घर वालों ने इस बच्चे का नाम रखा अजय सिंह बिष्ट। जी हाँ, अजय सिंह बिष्ट आगे चलकर योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जाने लगे। और आदित्यनाथ कुल 7 भाई बहन हैं। आदित्यनाथ के पिता चाहते थे कि बैचलर्स करने के बाद वो उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मदद करें, लेकिन बिजनेस में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। दोस्तों, 10वीं पास होते ही उनका दाखिला भरत मंदिर इंटर कॉलेज में कराया गया। उसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बैचलर की डिग्री हासिल की। आदित्यनाथ को कम्युनिस्ट बनाना चाहते थे उनके जीजा। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ही योगी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों के संपर्क में आ गए थे। आप लोगों को बताएंगे कि उनके एक जीजा जयप्रकाश लेफ्ट छात्र संगठन SFI के एक्टिव सदस्य थे। वह चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ उनके वामपंथी छात्र संगठन में शामिल हो जाएं। इसी समय योगी आदित्यनाथ की मुलाकात उनके एक सीनियर और ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ABVP से जुड़ने के लिए प्रस्ताव दिया और मना लिया उनको लगभग। दोस्तों, यह 1990 का वह दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्रा कर रहे थे। इस आंदोलन से योगी आदित्यनाथ भी जुड़ गए।
आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नौकरी के बहाने घर छोड़कर गोरखपुर पहुंच गए। राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान योगी एक कार्यक्रम में महंत अवैधनाथ जी से मिले। आंदोलन के बाद से ही उनका मन घर में नहीं लग रहा था। योगी आदित्यनाथ पहली मुलाकात में ही अपने गुरु अवैधनाथ से काफी प्रभावित हुए थे। 1993 में एक दिन अजय घर छोड़कर गोरखपुर पहुंच गए थे। घर से निकलते समय उन्होंने नौकरी के लिए बाहर जाने की बात कही थी, लेकिन वह महंत अवैधनाथ के पास गोरखपुर आश्रम पहुंच गए। 1 साल तक उनके घर वालों को उनकी कोई खबर नहीं थी। कई बार योगी आदित्यनाथ ने पिता को पत्र लिखा, लेकिन एक बार भी घर नहीं भेजा। पत्र को लिखे जरूर लेकिन भेजे नहीं। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा दी थी। तभी उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया था। आप लोगों को बताना चाहेंगे महंत अवैधनाथ ने आदित्यनाथ को क्यों बनाया उत्तराधिकारी, उसका कारण जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने 1992 के राम मंदिर आंदोलन में भाग लेकर हिंदू नेता के रूप में पहचान बना ली थी। 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और क्षमता को देखकर उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे कि 1999 में महाराजगंज के पंचरुखिया में हुए गोलीकांड में सपा नेता तलत अजीज के गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई थी। इस मामले में आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगे थे। कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मामला सीबीसीआईडी को सौंपा। हालांकि जांच के बाद योगी को क्लीन चिट दे दी गई थी। 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक लड़की के कथित रेप को मुद्दा बनाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई। आरोप आदित्यनाथ पर लगे। आप लोग बताएंगे कि हिंदू युवा वाहिनी की सभा में 1 विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं से घरों पर केसरिया झंडा लगाने की बात कही गई तो योगी की आलोचना हुई। ऐसी कई घटनाओं के बाद योगी गोरखपुर के हीरो हो गए। समर्थक नारे लगाने लगे कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। जी हाँ, ये नारा इतना बुलंद हुआ, हिंदू युवा वाहिनी इतना ज्यादा अपने आप में ज्यादा विख्यात हुई। सुनील सिंह और ऐसे ही कई नाम इतने चर्चित हुए जो हिंदू युवा वाहिनी के संचालन करते थे। योगी के राइट और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे लोग, और इन लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी के वर्चस्व को इतना बढ़ाया कि 2002 में आप लोगों को बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक और राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के नाम से एक संगठन बनाया था 2002 में। दोस्तों, गोरखपुर से शुरू होने वाला यह संगठन धीरे धीरे पूर्वांचल के सभी जिलों में फैल गया। बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना बताया था। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा की टिकट पर गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिला और वो बीजेपी कैंडिडेट को हराकर जीत गए थे चुनाव। राधा मोहन दास अग्रवाल को आप लोग जानते हैं, कई बार वो गोरखपुर सदर के जिस सीट से अभी वर्तमान में योगी जी विधायक बने हैं उसी सीट पर काबिज रहे हैं वो, और बहुत सरल स्वभाव और सामाजिक सोच के व्यक्ति रहे हैं। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ अपने कॉलेज के समय से ही छात्र राजनीति में सक्रिय थे। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े होने के बाद भी उन्हें यूनिवर्सिटी चुनाव में टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से निर्दल पर्चा भरा, लेकिन अपनी जिंदगी के पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सोच कर देखिए आप लोग, यानी कॉलेज के समय से ही वो राजनीति को करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बाद में ये गणित समझ लिया कि राजनीति अगर बड़े पैमाने पर करनी है तो महंत बनकर, योगी बनकर, साधु महात्मा बनकर राजनीति की असल कमान पर आया जा सकता है। और देखिए उनके अवचेतन मन ने उनसे क्या करवा लिया। इतना शानदार तरीके से वो एंट्री कर गए। राजनीति शुरू से उनमें कूट कूट कर भरी थी, लेकिन वह एक महंत और महात्मा बनकर हिंदुत्व की राजनीति के द्वारा जो है इस पूरी पटकथा को लिखना चाहते थे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसके बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जब वो चुनाव हार गए निर्दल प्रत्याशी के रूप में, तो आगे क्या होता है। 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहला संसदीय चुनाव गोरखपुर से लड़े, जिसमें 26,000 वोटों से उनकी जीत हो गई। और उसके पहले बताना चाहूंगा कि यहां पर ऑलरेडी उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी भी सांसद रह चुके थे। दोस्तों, 1999 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हुई। तब से योगी आदित्यनाथ 2014 तक लगातार
लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बने। 2017 के यूपी चुनाव के बाद कई बड़े चेहरों की मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी रही, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ जीते और यूपी को नया मुख्यमंत्री मिल गया। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फरवरी 2022 में आदित्यनाथ के पास घोषित संपत्ति 1.54 करोड़ यानी 1,54,00,000 रुपए की है। इसमें कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं। इसके अलावा आदित्यनाथ के पास 1 लाख रुपए का रिवॉल्वर और 80,000 रुपए की राइफल भी है। साथ ही उनके पास 75,000 रुपए का ईयर रिंग और सोने की चेन है। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने अपने पास 95.98 लाख यानी कि 95,98,000 रुपए की संपत्ति होने की घोषणा की थी। दोस्तों, साफ है कि 5 साल में 59 लाख रुपए उनकी संपत्ति बढ़ी है। 2014 के लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 3 लग्जरी गाड़ियां थीं और अब एक भी नहीं है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। मार्च 2022 में आदित्यनाथ पर कोई पेंडिंग केस नहीं है। 2014 में सद्भाव बिगाड़ने, हत्या के प्रयास, धमकी आदि के आरोप में उन पर 6 केस चल रहे थे। जीत के साथ सीएम योगी के नाम दर्ज हुए कई रिकॉर्ड। दोस्तों, यूपी में 5 साल तक का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। 2003 में मुलायम सिंह के बाद बतौर सीएम चुनाव लड़ने वाले पहले उम्मीदवार हैं ये। 34 साल के से चल रहे नोएडा फैक्टर को तोड़कर जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। नोएडा फैक्टर आप लोग जानते हैं, नोएडा के बारे में कहा जाता था कि जो व्यक्ति नोएडा की यात्रा कर जाता है मुख्यमंत्री रहते हुए, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। ये उन रूढ़िवादी या उन गंवारों का जो है स्लोगन था दोस्तों, जो लोग कहते थे कि जो नोएडा जाएगा वो फिर दोबारा जीत नहीं पाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा या कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। योगी ने इस मिथ्या, इस भ्रम को तोड़ दिया और तोड़ कर देखिए आज जय जयकार चारों ओर अपना कर रहे हैं। आप लोगों को बताएं कि योगी लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले 5वें सीएम हैं। इसके पहले 1957 में संपूर्णानंद, 1962 में चंद्रभान गुप्ता, 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा और 1985 में एनडी तिवारी भी ऐसा कर चुके हैं। दोबारा दूसरी बार बने हैं लगातार। एंग्री यंग मैन की छवि से राजनीति में एंट्री कैसे हुई दोस्तों जान लीजिए। 1994 में गोरखपुर के गोलघर बाजार में इंटर कॉलेज के कुछ छात्र कपड़ा खरीदने गए थे। यह विवाद होने पर दुकानदार ने छात्रों पर रिवॉल्वर तान दी थी। लड़के भाग गए थे। युवा सन्यासी के साथ 50 से ज्यादा लड़कों ने गोरखपुर एसएसपी आवास के पास साथ पूरे जिले में प्रदर्शन किया था। इस घटना ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के बीच एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित कर दिया था। लोगों को योगी आदित्यनाथ में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखने लगी थी और वो उनके साथ जुड़ते चले गए। 26 साल के योगी सबसे युवा सांसद बने। पहला चुनाव वह 26,000 वोटों से जीत गए थे। आप लोगों को बताना जरूरी है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के केशव प्रसाद मौर्य, गाजीपुर के सांसद मनोज सिन्हा, तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ, ये 2016 इस कहानी के 4 किरदार और भी हैं जो लोग इसमें काफी कुछ योगदान और सहयोग जो है करते रहे। दिसंबर 2016 में उत्तर प्रदेश सदन के एक कमरे में बैठे यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य और एक फोन आया। एक सर्वे के बारे में बताया, किसी टीवी चैनल का था ये सर्वे। योगी आदित्यनाथ 48%, केशव मौर्य 36%, राजनाथ सिंह 11% और मनोज सिन्हा 4%। ये मुख्यमंत्रियों की दौड़ का सर्वे था दोस्तों। योगी ने कई बड़े नेताओं को किया साइड लाइन। आप लोगों को बताना चाहेंगे 17 वाले इलेक्शन के बाद भाजपा का मैनिफेस्टो आया, योगी की फोटो नहीं लगी थी। 25 फरवरी 2017 को सुषमा स्वराज ने योगी आदित्यनाथ को फोन कर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ विदेश जाने के लिए कहा। इसके लिए 8 मार्च को वो दिल्ली पहुंच गए थे। आप लोगों को बताएं, लंबी स्टोरी है इस व्यक्ति की और इतना ही जानकर आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे कि किस तरह से उनका जीवन चला। थोड़ा सा रह गया है, बता देना चाहते हैं। 10 मार्च 2017 को योगी को एक शख्स ने उनका पासपोर्ट वापस करते हुए कहा, अब आपको विदेश नहीं जाना है। 11 मार्च 2017 को विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 312 सीटें जीत ली। एनडीए 325 पर पहुंच गया। केशव, राजनाथ, मनोज सिन्हा समेत भाजपा के बड़े मंत्री खुशियां मनाने लगे।
मनोज सिन्हा से किसी ने कहा उन्हें हरी झंडी मिल गई है मुख्यमंत्री बनने की, बाद में पता चला उन्हें सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। 18 मार्च की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट केशव के पीछे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और संगठन मंत्री सुनील बंसल योगी के साथ सहयोगी सीएम पद के दो उम्मीदवार दो अलग तरह के से स्वागत करते नजर आए। फैसले की वो शाम 18 मार्च शाम 5:30 बजे 19 मार्च 2017 योगी आदित्यनाथ ने सीएम की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री बनने के 1 माह बाद ही योगी की तुलना दिग्गज नेताओं से होने लगी थी। हिंदूवादी नेता की छवि अयोध्या मथुरा काशी पर ज्यादा फोकस रहा। माफियाओं की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवाकर योगी बाबा अब बुलडोजर बाबा बन गए हैं। 2022 में अपने बल पर चुनाव लड़े, सीट जीतकर फिर हुई बुलडोजर बाबा की वापसी और जोरदार जयघोष के साथ आज हो रहा है उनका राज्याभिषेक इतना आकर्षक कि जैसे लग रहा है कि राम वनवास से लौटकर आए हैं। इस तर्ज पर जो है बाबा योगी आदित्यनाथ अपना राज्याभिषेक करवा रहे हैं। जय जयकार जारी है। मोदी भी पहुंचे हैं, शाह भी पहुंचे हैं, राजनाथ जी भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी शामिल हैं। तमाम लोग मंत्री बनने की कवायद में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जय घोष हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतनी शिद्दत से सुना। ये थी बाबा योगी आदित्यनाथ की कहानी, जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, दोबारा वो भी। ऐसे आप लोग अपने जीवन को कहीं ना कहीं प्रेरित कीजिए इस कहानी से और देखिए कि कैसे व्यक्ति अपनी मंजिल को छू सकता है, पा सकता है, अगर वो शिद्दत से बना रहा तो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया, आभार आप सभी का।